दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। दोस्तों इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान, जो आपका पूर्णांक रहने वाला 50 अंक। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं कंप्लीट तरीके से तो आपको 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपका जो कल पेपर होने वाला है 30 सितंबर के लिए, क्योंकि ये 100% रियल पेपर है और आपके लिए कल यही पेपर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को ना गवाते हुए आपके सॉल्यूशन की ओर लेते चलते हैं आपको। तो आपको पहले सॉल्यूशन ही बता दें कि देख सकते हैं कि आपको पूरे के पूरे 29 पृष्ठों में आपका जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको तय किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। तो वास्को डी गामा जो उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, इसमें 4 ऑप्शन से आपको राइट लगाना है 12 नंबर का, मतलब 1497 में उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। इसके बाद है दूसरे नंबर के, पर्वत प्रदर्शित किए जाते हैं तो प्राकृतिक मानचित्र में, और दोहरी गणना करने से कुल उत्पाद वास्तविक उत्पाद से दिखाई देता है। तो जब दोहरी गणना करते हैं तो क्या दिखाई देता है? अधिक दिखाई देता है। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का नंबर कौन सा है? तो आपको पहले ही बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत जो है 7वें नंबर पर है। इसके बाद आगे देखते हैं, पैमाने से ज्ञात होता है, 2 स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात होती है। इसके बाद देख सकते हैं खालिस्तान कि लीबिया खालिस्तान देश का उपनिवेश है, तो क्या है इसका? इटली। क्या कर सकते हैं इसका? इसमें क्या भरिए? इटली। इसके बाद दूसरा है कि डेल्टा की आकृति खालिस्तान होती है, त्रिभुजाकार होती है। इसके बाद है मानचित्र का इतिहास खालिस्तान साल पुराना है, तो कैसा है? 300 ईस्वी साल पुराना। तो हिमालय एक विशाल पर्वत है, जबकि अरावली पर्वत एक पर्वतमाला है। तो इस प्रकार से आपके आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको दिखा सकते हैं एक बार भरे हुए। तो आप देख सकते हैं कि पहले में आपका इटली आ जाएगा, दूसरे में त्रिभुजाकार, तीसरे में 300 ईसा पूर्व, और सबसे प्राचीन और यहाँ पर विशाल। तो इस प्रकार से आपके लिए कंप्लीट तरीके से खालिस्तान जो है कंप्लीट तरीके से करवाए गए हैं। इसके बाद आते हैं सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में आप देख सकते हैं कि झूमिंग खेती की मिट्टी में हल नहीं चलाया जाता, तो ये आपको हो जाएगा सही, नहीं चला जाता। गंगा सिंधु का पूरा मैदान भारत देश में ही है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये आपका तीसरा सत्य हो जाएगा कि चीन में बारूद का आविष्कार हुआ, जिसे अग्रि औषधि कहा जाता है, और अधिकांश और भुगतान कार्य किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है 5वां, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सिर्फ सेकंड नंबर का ही गलत है। इस प्रकार आपके जो है सत्य कंप्लीट तरीके से होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर कि साग कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। सूखी नज़रबंदी को क्यों रखा गया है, और निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, आदर्श बेरोजगारी किसे कहते हैं। इन 5 के आंसर एक साथ देखते हैं, तो बने रहे वीडियो के साथ अंत तक। तो इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और इसके जो सभी क्वेश्चन है वो आज ही से आप तैयार कर लें, क्योंकि कल आपका पेपर है, टाइम बहुत कम है। तो शाख कितने प्रकार के होते हैं? शाख 3 प्रकार के होते हैं, तो दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा, सूखी नज़रबंद क्यों रखा गया था। तो म्यांमार की सैन्य सरकार ने सूकी पर अपने घर पर एक अमेरिकी तैराक की मदद से उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। इसने सरकार को जो क्या किया था, सरकार को उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मजबूर किया एक, और इस प्रकार आपको पता है इन आरोपों के तहत वह 1 साल तक नज़रबंद रही। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो जब खेती में से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार के पेट किसी तरह से भर जाए, ऐसी खेती को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जितनी एक परिवार को आवश्यकता है उससे भी यदि कम निकले और जीवन यापन चले तो उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। इसके बाद आगे देखते हैं आदर्श बेरोजगारी। तो आदर्श बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक जो होते हैं क्या होते हैं, काम पर लगे होते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीकृत राज्य से क्या आशा है, शहरीकरण का लीबिया की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा,
8वां है भाबर और डेल्टा को समझाइए। और इसके बाद है 9वां है समुच्च रेखाओं के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। और मार्टिन लूथर ने किन बातों को कैथोलिक चर्च की आलोचना की। इन सभी का आंसर एक साथ देख रहे हैं तो बने रहें वीडियो के साथ। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 6वां 5 तक हमने देख लिए हैं। 5 तक हो गया हमारा कंप्लीट। इसका बाद केंद्रीकृत राज्य क्या आता है। तो जिस राज्य में शक्ति एक ही व्यक्ति संस्था के हाथ में केंद्रित होती है उस राज्य को क्या कह सकते हैं, केंद्रीकृत राज्य कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आगे देखते हैं शहरीकरण का लीबिया की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से शहरीकरण की लीबिया पर जनता का क्या प्रभाव। तो शहरीकरण के कारण लीबिया की जनता सुनेरो के करीब 10 लोगों की आबादी जो क्या होती है वाले बेगाजा शहर में भयंकर लड़ाई हुई। फिर समय के साथ कर्नल गद्दाफी पड़ोसी देश और पश्चिमी देशों से रिश्ते बिगड़े चलते गए थे। आखिरकार जो है अरब लीग ने संयुक्त राष्ट्र में बेगाजी शहरों के नागरिकों को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की गुजारिश की। इस प्रकार से आपका यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन भाबर और डेल्टा को समझाइए। तो भाबर एक प्रकार का पथरीला क्षेत्र है जो हिमालय तथा गंगा नदी के मैदान के बीच पाया जाता है। और इस क्षेत्र में पर्वतीय भाग से नीचे आने वाली नदियों में जो होता है लगभग 8 किलोमीटर की चौड़ाई में कंकड़ और पत्थर का जमा होता कर दिया जाता है। और इसके बाद आप डेल्टा के बारे में लिख सकते हैं। ये था भाबर के बारे में। अभी तक डेल्टा है तो एक नदी डेल्टा एक त्रिभुज के आकार का एक भू आकृति है जो तलछट के जमाव द्वारा निर्मित होता है, जो एक नदी के द्वारा ले जाया जाता है और जो क्या किया जाता है ले जाया जाता है और धीमी गति से चलने वाली अस्थिर पानी में प्रवेश करता है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद समुच्च रेखाओं में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। तो समुच्च रेखाओं में के मूल लक्षण हैं। समुच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाती हैं। समुच्च रेखा में उनकी आकृतियाँ स्थलाकृति के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती हैं जो होती हैं पास पास खींची अधिक घनी समुच्च रेखा तीव्र ढाल को तथा दर दर खींची हुई कम घनी समुच्च रेखा मंद ढाल जो क्या होती हैं एवं ऊंचाई को दर्शाती हैं। पास खींची अधिक घनी समुच्च रेखा तीव्र ढाल को तथा दूर खींची हुई कम घनी समुच्च रेखा मंद ढाल को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए समुच्च रेखाओं के जो लक्षण पता चल गए हैं। इसके बाद आपका आता है 10वां क्वेश्चन मार्टिन लूथर ने किन बातों को लेकर कैथोलिक चर्च की आलोचना की। तो इसका क्वेश्चन हमारे जो है कि मार्टिन लूथर ने रोम के अधिकार तथा पुरोहितों से अविवाहित रहने की प्रथा का विरोध किया। बाइबल को छोड़कर ईसाई धर्म ने कोई और आधार नहीं माना। केवल 3 संस्कारों का जो है अर्थात बपतिस्मा और पाप स्वीकार तथा यूखारिस्ट को स्वीकार किया। उत्तर में रोम ने सन 1520 ईस्वी में जो किया था बहिष्कार की घोषणा की थी। तो इस प्रकार से मतलब जो बपतिस्मा और पाप स्वीकार तथा ईसाई में 1900 जो हो गया 1520 में कैथोलिक चर्च से लूथर के बहिष्कार की घोषणा की थी। तो सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बीच बीच में, तो इसके लिए आप ध्यान न दें, आप अपने आंसर्स की ओर कॉन्सेंट्रेट करें। तो इस प्रकार से आपने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस हमारे ये रहे। क्वेश्चंस के बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां है हमारा कि अल दर्शी के नक्शे में ऊपर की ओर दक्षिण दिखाया गया जबकि ग्रीक द्वारा तैयार किए गए शब्दों में ऊपर उत्तर को दर्शाया गया है, ऐसा क्यों। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी किन कारणों से तेजी से विकास कर पाए हैं। इसके बाद 12वां है म्यांमार में आगे सान सू की का लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में क्या योगदान है और मध्यवर्ती वस्तु को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपके लिए संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराया गया है। तो आपके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो इनका सॉल्यूशन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आपकी 9 बजते हैं रात के, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले यदि आपने कुछ वीडियोस आपके रह गए हैं तो चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और संपूर्ण
जो है वीडियोस देखिए। इसकी संपूर्ण PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।